हेलो दोस्तों, एक नए वीडियो के साथ मैं आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ और आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल हिंदी की पाठशाला बाय आरजे में आप सभी का स्वागत करता हूँ। कल मैंने एक वीडियो बनाया था कुछ एमसीक्यूज प्रश्न को लेकर के, जिसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी बोलते हैं। एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन थे उसमें और लगभग 50 प्रश्न है जो कि मैंने आप लोगों से पूछा था। बहुत लोगों के मैसेज आए, ये बहुत खुशी की बात है। और मुझे पता नहीं था कि इतने लोग भी हैं जो कि मैसेज करेंगे। अभी तक है जो कि लगभग 46 लोगों ने मुझे स्क्रीनशॉट लेकर के कागज पे है जो कि ऑप्शन के साथ आंसर लिख करके है जो कि मुझे भेजा गया है। और मेरे साथ जो है समस्या ये हो रही है कि मैं एक दिन में सभी काम को नहीं कर पा रहा। तो मैंने फिर से उन्हें रिटर्न है जो कि आंसर कीज मैंने उन लोगों को भेजा है और उन लोगों से मैंने कहा है कि भाई आप लोग सभी लोग अपना अपना चेक कीजिए और चेक करके मुझे मार्क्स बताइए कि आखिर आपका नंबर आ कितना रहा। और जो टॉप 3 रहेंगे लोग, उन्हीं का मैं सिर्फ चेक करूंगा कि उन्होंने वाकई में सही मैसेज किया है या नहीं। और उन लोगों का मैं जब चेक करूंगा और उन लोगों का ही नंबर सही रहेगा तो मैं टॉप 3 लोगों का है जो कि मैं यहाँ पे नाम अनाउंस करूंगा और उन लोगों को मैं संबोधित करूंगा। ठीक है, ये तो हो गई कल की बात। कल जो मैंने एमसीक्यू क्वेश्चन दिया था उसका रिजल्ट आप मान करके चलिए, मैं कल जो आने वाले इस टॉपिक का एमसीक्यू रहेगा उसी में मैं नाम अनाउंस कर दूंगा कि कौन कौन है जो कि फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड आए। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है वाच्य। वाच्य को मैंने पहले भी पढ़ा चुका है, मैं पढ़ा चुका हूं उस चीज को, लेकिन वो स्क्रीन रिकॉर्डर पे मैंने पढ़ाया था, मैं लाइव आकर के नहीं बता पाया था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना लाइव आकर के है जो कि, जब मैंने आप लोगों को कमिटमेंट कर ही दिया है कि प्रतिदिन है जो कि एक टॉपिक पे आपका वीडियो बनेगा, उसमें से ग्रामर, हिंदी के जो क्षितिज पुस्तक है वो, कृतिका पुस्तक है वो, एक दो है जो कि और रचनात्मक लेखन की तरफ से जैसे लेटर हो गया, पत्र जिसे हम बोलते हैं, उसके बाद जो विज्ञापन है, संदेश लेखन है, ये सब जो है एक एक करके मैं टॉपिक सभी पे मैं बात करूंगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो दूसरा टॉपिक है और दूसरा टॉपिक में है जो कि व्याकरण से रिलेटेड एक वाच्य टॉपिक है, उस पे मैं आया हूं। तो वाच्य जो है इसकी परिभाषा जानने की जरूरत नहीं है, कुछ खास नहीं है। मेन बोर्ड के एग्जाम में जो है, अभी अब मैं जो पढ़ा रहा हूँ बोर्ड एग्जाम के पर्पज से पढ़ा रहा हूँ, ना कि मतलब पूरे विस्तार से। ये सेशन जब खत्म हो जाएगा और जब नया सेशन शुरू से आने वाला रहेगा तो उस समय मैं है जो कि आपको एकदम शुरू से नए सिरे से है जो कि पढ़ाऊंगा, परिभाषा के साथ, उदाहरण के साथ, भेद के साथ, जितना हो सके उतना है जो कि बड़े चीजों में मैं बता करके दिखा करके जो कि मैं आपको पढ़ाऊंगा। अभी मैं शॉर्टकट चलूंगा ताकि मैं ज्यादा आपका भी समय ना लूं और ज्यादा समय आपका व्यर्थ भी ना हो। तो वाच्य के बारे में आज बात करेंगे। वाच्य के है जो कि 3 भेद होते हैं। पहला कर्तृवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य और तीसरा भाववाच्य। ठीक है, ये 3 भेद होता है। इसके साथ आप ये समझेंगे क्रिया का बहुत रोल है इसमें, क्रिया का, कारक का, इन दोनों का जो है बहुत अच्छा रोल है। अगर आप क्रिया के बारे में नहीं जानते हैं, कारक के बारे में नहीं जानते हैं, तो आप एक बार जो है उस टॉपिक को पढ़। मेरा ये सजेशन है आपके लिए कि अगर आप इन दो चीजों को नहीं जानते हैं तो आप इन 2 टॉपिक को पहले पढ़ लें, उसके बाद आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि क्रिया किसे कहते हैं और कारक किसे कहते हैं। तब ये टॉपिक बहुत मजेदार तरीके से समझ में आएगा। ये वो 2 टॉपिक पढ़ लोगे आप लोग, उसके बाद ये टॉपिक आपके लिए एकदम हलवा हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले है जो कि हम जो है कर्तृवाच्य से स्टार्ट करेंगे।
तीन भेद है, कौन कौन? कर्तरीवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है, लास्ट में मैं है जो कि आपको कुछ ट्रिक्स बता करके जाऊंगा जिससे थोड़ा आसानी होगा आपको समझने के लिए। मैं थोड़ा इधर लिख देता हूं। एक नंबर कर्तरीवाच्य, कर्तरीवाच्य में है जो कि अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो, और लिंग, वचन आदि के अनुसार हो, उसे कर्तरीवाच्य कहते हैं। अब कर्तरीवाच्य से आपको यह पता चल गया होगा कि कर्तरी का अर्थ ही है जो कि कर्ता है, इसलिए दिया हुआ जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो, और लिंग वचन है जो कि कर्ता के अनुसार हो। ठीक है, कर्ता के अनुसार हो उसे हम लोग कर्तरीवाच्य कहेंगे। कैसे? अब ये देखना है कर्ता आखिर होता क्या है, ये आप लोगों को पता नहीं है तो आप लोग कारक एक बार जरूर पढ़ लेंगे तो आपको कर्ता का अर्थ पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि कारक के है जो कि 8 भेद होते हैं, और 8 भेद में से सबसे पहला है जो कि कर्ता ही होता है। ठीक है, तो कर्ता ने, ठीक है, ने जहां आएगा वो कर्तरीवाच्य में ही आ जाएगा, और ने नहीं भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। पहचानने का मैं तरीका आपको अभी तुरंत आने वाले 10 मिनट में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे पहचान सकते हैं। ठीक है, तो उदाहरण ले लेते हैं हम। जैसे सीता रोटी खाती, राम रोटी खाता है। ये पहला और ये दूसरा। अब यहां देखेंगे कर्ता कौन है। ठीक है, कर्तरीवाच्य में क्या होता है? कर्ता पहचानना था, तो कर्ता ये। ठीक है, लिंग वचन, यहां क्रिया भी एक लिख सकते हैं आप, क्रिया आदि। ठीक है, कर्ता यहां हो गया, क्रिया खाता खाती, ये है जो कि क्रिया होगी। अब इसके अकॉर्डिंग, इसके अनुसार ही है जो कि ये क्रिया हो रही होती है। कर्ता यहां पे ध्यान से पढ़ेंगे, जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो, इस वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो और लिंग वचन क्रिया कारक आदि के अनुसार हो, आदि के अनुसार हो, उसे हम लोग क्या करते हैं? कर्तरीवाच्य कहते हैं। अब देखिए लिंग इनका क्या है? स्त्रीलिंग है। अगर हम यहां ये लिख दें, अच्छे से आपको समझेंगे तो आराम से समझ जाएंगे। सीता रोटी खाता है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा? कर्ता के अकॉर्डिंग जो है क्रिया नहीं है, कर्ता जिस तरह से है उस तरह से क्रिया नहीं है। तो यहाँ पे समझने की चीज है, यहाँ जो है खाता की जगह खाती हो जाएगा, तब ये सही हो जाएगा। या फिर हम दूसरा में ये लिख दें,
राम रोटी खाती है, तो ये भी गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि इसके अनुसार है जो कि ये नहीं है। कर्ता हमारा राम है। राम क्या होता है? पुल्लिंग होता है। शब्द से ही समझ में आता है कि राम पुल्लिंग है। और जब राम पुल्लिंग है तो क्रिया स्त्रीलिंग कैसे हो सकती है? तो यहाँ पे हो जाएगा खाता है। ठीक है, आई होप कि आप इसे समझे होंगे कि कर्तरी वाच्य में है जो कि जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो उसे कर्तरी वाच्य कहते हैं। समझ लिए इतना भी। ये आप नहीं समझ पा रहे, कोई दिक्कत नहीं है, ये आप समझ लीजिए कि जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो उसे कर्तरी वाच्य कहते हैं। ठीक है, जिसमें कर्ता की प्रधानता मतलब कर्ता के ही अनुसार सब कुछ होना है। तो कर्ता जब स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग होगी। ठीक है, अगर आप यहाँ ने लगा भी देते हैं, जैसा कि मैंने कहा कर्ता ने, सीता ने रोटी खाई, ठीक है, ये भी गलत नहीं होगा। राम ने रोटी खाया, ये भी गलत नहीं होता होगा। अगर ये हम नहीं भी लगा रखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कर्ता के अनुसार अपना काम होना चाहिए और कर्ता हमारा सीता और राम। ठीक है, चल अब दूसरा हम लोग देखते हैं। कर्म वाच्य। ठीक है, इसमें लिखना है जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता हो और कर्म के अनुसार क्रिया कारक लिंग वचन आदि आदि का बोध हो, उसे कर्मवाचक कर्मवाच्य कहते हैं। ठीक है, अब यहां पे देखेंगे कि जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता हो, पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा? कर्ता की प्रधानता। अब हम लोग पढ़ेंगे कर्म की प्रधानता। अब जो है हमारा कर्ता का रोल है जो कि खत्म हो जाएगा और कर्म का रोल है जो कि शुरू हो जाएगा। अब हमें कर्म को देखना ही नहीं है, एक तरह से समझिए। अब हमें देखना है कर्म को। और कर्म को क्या देखना? देखिए, जैसे पहला राम के द्वारा पतंग उड़ाई जाती है। दूसरा देखिए, सीता के द्वारा अखबार पढ़ा जाता है। अब यहां देखिए, कर्ता की कोई प्रधानता मत मानिए। कर्म क्या है? पतंग। कर्म क्या है? अखबार। ठीक है, समझ रहे हैं आप मेरी बातों को?
यहाँ क्या दिया हुआ है, जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता हो। हमारा जो क्रिया जो कर रहा होता है, कर्ता वही होता है। क्रिया कौन कर रहा है, राम, तो कर्ता ये है। लेकिन कर्म क्या हो रहा है, ये पतंग। ठीक है, समझ में आ रही है बात। कर्म दो प्रकार के होते हैं, एक सकर्मक और एक अकर्मक। सकर्मक और दूसरा अकर्मक। ठीक है, तो जहां पर क्या और किसको का जवाब मिल जाता है वो सकर्मक होगा। जहां पर क्या और किसको का जवाब नहीं मिल रहा वो अकर्मक होगा। ठीक है, ये क्रिया का ही भेद है। लेकिन अभी मैं इसे किसी दूसरे वीडियो में अच्छे से समझाऊंगा। अभी मैं समझाने के लिए बता दिया हूं कि क्रिया कर्म जो है दो होते हैं, एक होता है सकर्मक और एक होता है अकर्मक। ठीक है, तो अब देखिए कर्म क्या हो रहा है, पतंग है और इधर अखबार है। पतंग जो है स्त्रीलिंग है और अखबार जो है वो पुल्लिंग है। तो अब सीता यहां देखेंगे, यहां पुल्लिंग है और यहां स्त्रीलिंग है। तो अब इसके अनुसार ना हो करके हमारा क्रिया है जो कि कर्म के अनुसार हो जाएगा। अखबार पढ़ा जाता है, अखबार पढ़ी जाती है नहीं होगा। आपने अखबार पढ़ा ये कहते हैं, आपने अखबार पढ़ी है ये नहीं कहते। ठीक है, पतंग स्त्रीलिंग शब्द है। समझ में आ रही होगी तो कमेंट में आप जरूर मुझे बताइएगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा व्याकरण समझने का चीज है, दिमाग का चीज है। ये कहानी नहीं है कि कहानी सुन ली है तो उसके अनुसार पे थोड़ा बहुत बना करके लिख दिया तो काम हो गया। ये समझने की जरूरत है। ये मैथमेटिक्स है, ये हिंदी का मैथमेटिक्स है, गणित है ये। और इसके लिए तो भाई दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग नहीं लगाइएगा तो फिर काम होगा भी नहीं। ठीक है, तो अब यहाँ जो है मान के चलिए कर्ता का रोल खत्म कर दीजिए आप, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब क्या है, पतंग उड़ाई जाती है, अखबार पढ़ा जाता है। ठीक है, अगर हम ये द्वारा ही हटा दें तो ये कर्तव्य वाच्य में हो जाएगा पहला वाला भेद में। लेकिन यहाँ हटाना नहीं है बल्कि राम के द्वारा सीता के द्वारा। ठीक है, उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे। तीसरा भेद देखते हैं हम लोग। तीसरा भेद भाव वाच्य। जिस वाक्य में भाव की जिस वाक्य में भाव की प्रधानता हो, किंतु उसमें कारक क्रिया लिंग वचन का बोध ना हो उसे भाववाच्य कहते हैं। समझ में आ रहा है बात, समझ में आ रही है बात। ठीक है, यहां अब ये कैसे होगा कि जिस वाक्य में भाव की तो प्रधानता हो लेकिन उसमें ना तो कारक की, ना क्रिया की, ना लिंग की, ना वचन की, किसी का जो है बोध नहीं होगा, उसके अनुसार नहीं होगा, बल्कि वो भाव अपना अकेला रहेगा।
उसे उससे कोई मतलब। अब उदाहरण देखिए, जैसे आप लोगों ने संज्ञा पढ़ा होगा, संज्ञा में भाववाचक संज्ञा पढ़ेंगे जब ना, तो उसमें किसी धर्म का नाम आता हो, बुढ़ापा का नाम, बचपन का नाम, जवानी का नाम, हंसी, फीलिंग की बात जहां हो रही होती है, प्यार, रोना, तो ये सब क्या है, एक भाव। ठीक है, देखिए कैसे, सीता से चला नहीं जाता है। ठीक है, यहां पे देखेंगे कि भाव दिखेगा, सीता से नाचा नहीं जाता है। अब ये देखिए कैसे होगा, इसमें 80-85% जगह जो है ना, ये नहीं शब्द का प्रयोग होगा। जिसमें वाक्य में नहीं का प्रयोग हो जाए ना, वो है जो कि आपका भाववाच्य कहलाएगा। ठीक है, वो आपका भाववाच्य कहलाएगा ही कहलाएगा। ठीक, तो इसमें है जो कि जहां आपको आपकी भाव प्रकट हो रही है, जहां भाव दिखाया जा रहा है, जहां भाव के बारे में बताया जा रहा है, क्या समस्या है क्या नहीं है, तो वो वहां पे भाववाचक हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, और अगर आपको यह वीडियो समझ में नहीं आया होगा तो आप मुझे जरूर मैसेज कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, तो मैं कोशिश करूंगा कि और आसान तरीके से, या फिर और जितना सरल से सरल हो सके आपके लिए प्रस्तुत करूं, क्योंकि मैं अभी पूरा 1 महीना सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही उपस्थित हूं। आप जैसा कमेंट करेंगे, आप जैसा बोलेंगे, वैसा ही मेरे द्वारा काम किया जाएगा। आप जिस टॉपिक में बोलेंगे, आपका जो भी मानना है, आप जो सोच रहे होंगे कि मुझे ये टॉपिक पे बता देते तो मेरा भला हो जाता, या फिर मुझे ये बता देते तो मेरा काम हो जाता, तो आप जो भी बोलेंगे मैं उस टॉपिक पे आपके लिए वीडियो बना दूंगा। ठीक है, अब रही बात एक छोटे से ट्रिक की, तो मैं थोड़ा सा एक छोटा सा ट्रिक आपको बताता हूँ, कैसे आपको पहचानना है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन जो है एमसीक्यू बेस्ड है। ठीक है, मैं हर एक वीडियो में है जो कि आपको अंतिम में एक छोटा सा ट्रिक बताऊंगा, या फिर कह सकते हैं टैग वर्ड। ठीक है, एमसीक्यू है इसी कारण से। अगर हम पहला ले लें कर्तरीवाच्य, दूसरा ले लें कर्मवाच्य, तीसरा ले लें भाववाच्य। ये 3 हो गया। ठीक है, जो भी बातें होंगी या जो भी वाक्य होगा उसमें ने अगर ना लगा रहे तो कोई दिक्कत नहीं, दूसरा में आप देखिए, उसके बाद आप समझ जाएंगे। कर्मवाच्य में के, को, के द्वारा, से या द्वारा, ये 3 चीज जहां दिखेगा, आंख बंद करके जो है ना आप इसमें मार दीजिए, कर्मवाच्य में जहां दिखे। और ये 3 को छोड़ करके कुछ भी नहीं दिखे, ने भी नहीं दिखा, तो मान के चलिए कर्तरीवाच्य में मार दीजिएगा। और वो भी नहीं समझ में आ रहा है तो भाववाच्य में क्या करना है, 80-85% जगह में है जो कि आपका नहीं का प्रयोग होता है। और कुछ जगहों पे अगर नहीं भी होता है तो वहां आपको भाव दिख जाएगा। मुझे बहुत दर्द दे रहा है,
ठीक है। भाव जहां फीलिंग्स की बात आएगा, जहां पर भी भाव की बात आएगी वहां पे है जो कि आपका भाववाच्य हो जाएगा, यहाँ पे नहीं। उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे, और नहीं समझे होंगे तो आप मुझे जरूर बताइएगा, ताकि मैं फिर से नहीं होगा तो कल इसी पे एक वीडियो फिर से लेकर के आऊं। लेकिन आप कमेंट करेंगे तब, नहीं तो मेरा कल का जो टॉपिक रहेगा वो तो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन ही रहेगा। उसमें मैं कोशिश करूंगा कि कुछ क्वेश्चंस और बढ़ा दूं। जैसे जैसे नजदीक आते जाएंगे वैसे वैसे है जो कि क्वेश्चंस बढ़ते जाएंगे, और उसका लेवल भी धीरे धीरे अप होता जाएगा दोस्तों, ये आप समझ लीजिए। कल का क्वेश्चन देख करके बहुत लोगों ने मेरे पास मैसेज किया कि सर क्वेश्चन बहुत इजी है, और वाकई में मैंने कुछ लोगों का जब चेक भी किया तो किसी का 50 में 44 है, किसी का 46 है, किसी किसी का 48 भी है 50 में। अब सोचिए उनकी पढ़ने की जो कैपेबिलिटी है वो कितना ऊपर तक का है, वो किस सोच के साथ पढ़ रहे होंगे। तो मैंने जो है एकदम मिनिमम को उठाया, और मैक्सिमम तो अपने आप ही बहुत अच्छे नंबर से पास हुआ। मैंने एकदम पुअर स्टूडेंट के लिए वो क्वेश्चन बनाया कि वो छोटा छोटा भी मान के चलिए क्वेश्चन है, वो अगर थोड़ा कम भी जान रहा हो तो जवाब अधिक दे, ताकि वो थोड़ा और आगे बढ़ने के लिए अपने आप को प्रोत्साहन करे कि नहीं नहीं मैं एक बार फिर से टेस्ट दूंगा। तो कल जो मेरा टेस्ट रहेगा इसी टॉपिक पे, और कल मैं 70 एमसीक्यूज लाऊंगा। आप सभी लोग तैयार हो जाइए, मैं तैयार हूं आपके लिए, आप अपने लिए तैयार हो जाइए, और बेझिझक होकर के कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, आप मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैंने आपको नंबर दे भी दिया था, और पिछले 2-3 बार से नंबर दे रहा हूँ, फिर से एक बार मैं दे रहा हूँ 7992277901। ये मेरा जो है नंबर है, आप इसमें व्हाट्सएप कभी भी कर सकते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कॉल नहीं करेंगे, बस व्हाट्सएप कर सकते हैं। कुछ पूछना हो, कुछ जानना हो तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। जाते जाते मैं बस एक ही रिक्वेस्ट आपसे करूंगा कि यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे इस तरह की जो भी वीडियो हो वो आप तक पहुंचते रहे। और उन लोगों तक ये सब वीडियो जरूर शेयर कीजिए जिन लोगों को इस वीडियो की जरूरत है, और शायद उनका कुछ इस वीडियो से भला हो सके, 1-2 नंबर बढ़ जाए तो उनके लिए अच्छा है। तो अब मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ कल। अभी के लिए मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।